फिर उदो ने बोला, मेरे पास मैंने कुछ मांगने को नहीं है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब महाभारत हो रहा था, अगर आपको करना ही है, मुझे देना ही है कुछ, तो मेरी शक शंकाओं के, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन करा कृष्ण, आप महाज्ञानी हैं, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे, उन्होंने आप पर पूरा भरोसा किया था, आप महान ज्ञानवीर हो, भूत भविष्य वर्तमान सब देखने वाले ज्ञाता हो। आपको नहीं लगता कि आपने धर्मराज को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? जब ये सारा प्रश्न का खेल खत्म हो गया, तब कृष्ण भगवान बोले, उन्होंने उत्तर दिया, प्रिय उदो, ये सृष्टि का नियम है। दुर्योधन विवेकशील था, इसीलिए वो जीता है। विवेकशील ही जीतता है। वो पासे पलटना वो नहीं जानता था, लेकिन उसने क्या करा, कितनी इंटेलिजेंसी लड़ाई। उसने अपने मामा शकुनी को, उसके लिए उसकी सहायता ली। तो इसमें भी विवेक लगाया उसने, अपने मामा की पासों को खेलने के लिए उसको उपयोग किया। धर्मराज भी तो कह सकते थे, और चचेरे भाई से कहने में क्या क्या वो हो जाता, मुश्किल पड़ती कि मैं खेल लूँगा, शकुनी को नहीं खेलने दूंगा। मैं और शकुनी अगर खेलते, तो आप बताइए कि उनमें से कौन जीतता हर बार? सोचिए, ऐसे भगवान हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, कब मुझे पुकारते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। हम होशियार बनते हैं। थोड़ा बहुत सत्संग में छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, थोड़ा वो कर्म कांड भी करना आ जाता है, पता चल गया, सोचे नाउ वी कैन मैनेज, नाउ हेल विद यू, वी कैन मैनेज। दिस इज व्हाट वी ऑल डू। सोचा मुझे बुलाएंगे, वे सब मुझे भूल गए और अपने भाग्य पर पूरा विश्वास करके खेलने लग गए। जब उसके भाई के आदेश पर भी वो दुशासन उसे खींच कर लाया था द्रौपदी को, देखो कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं कृष्ण भगवान। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा, दरवाजे से खींच के महल से कहाँ तक, दुर्योधन के उस हाल में जहाँ सारे भीष्म पितामह, ये सारे विदुर, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े सारे बुजुर्ग उनके बैठे हुए हैं। वह कहाँ से लेके दोबारा कभी देखने का मौका मिला तो आप लोग देखना। तब भी द्रौपदी ने मुझे नहीं पुकारा। उसने मुझे तब बुलाया, कब बोला, हरे 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 अभ्यम, अभ्यम आवाहन कर रही है कृष्ण का। हरे हरे अभ्यम कृष्णा, ये तब बुलाया जब पूरी तरह से उधर पहुंची है, उसकी नगन किया जाने लगा था। जैसे मुझे पुकारा, मैं उदो वहां पहुंच गया। अब मेरी गलती बताओ कि मैं कहाँ हूँ। तो देखो, उदय को अभी भी समझ नहीं आ रही थी। बोले, वाह कान्हा, वाह कितना स्पष्टीकरण तूने कर दिया अपना, मुझे पूरी संतुष्टि नहीं हुई है। आपको भी नहीं हुई होगी हो। क्वेश्चन अगेन करता है उदो, इसका मतलब कान्हा आप तभी आओगे जब बुलाया जाएगा? कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, उदो, सृष्टि में हर एक का कर्म फल है, उसके कर्म फल के मुताबिक ही सब होता है। ना मैं चलाता हूँ, ना ही कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं एक साक्षी हूँ। मैं तुम्हारे नज़दीक रहकर देखता हूँ। सुनिए, सो इम्पोर्टेंट। मैं ऐसे भगवान जी हमारे साथ, आप नहा रहे हो, बैठे हो, खा रहे हो, जब एक बार बन जाते हैं, हम उनके हो जाते हैं, वी आर अंडर वॉच। और देखते हैं, जैसे मैं भी सत्संग हाल से पता चल जाता था कौन माई कौन माता कितना धन लेके आई है सत्संग में, कितने जन्मों का। ऐसे भगवान हमें देख रहा होता है, इसका पहला जन्म है जहाँ कुछ जन्मों का धन कमाया हुआ है इसने। रजोगुनी है, सतोगुनी है, तमोगुनी है, क्या है ये? मैं एक साक्षी हूँ, मैं तुम्हारे नज़दीक रहकर देखता हूँ। उदो बोलता है, वाह बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ ये हुआ आप हमारे समीप रहकर देखते रहेंगे, हम पाप पर पाप करते रहें।
पाप की गठरी बांधते रहें। देखो एक के बाद एक कितना सखा भाव है। इधर क्या करते हैं, गुरु बना देते हैं। नहीं जी नहीं जी, आगे नहीं बोलना, आगे नहीं बोलना इनके आगे, चाहे गलत लग रहा है सच लग रहा है। हमारा सखा भाव होना चाहिए भगवान जी के गुरु के साथ, ताकि वो हमारे को और ज़्यादा अपना बना के हमारा भव सागर से पार करें हमें। हम डरते ही रहेंगे, क्यों डरेंगे हम। पॉकेट में कॉइन होते ना, कॉइन खनकते हैं, कॉइन नोट होंगे तो खनकेंगे नहीं। ये मैंने सुना था, उपनिषद में पढ़ा था। हमारी पॉकेट खनकनी चाहिए, जैसे मीरा की, बुद्ध की, नचिकेता, गुरु नानक, महावीर, ये लोग धन लेके आए थे दुनिया में। और हम क्या है, अभी नर्सरी में भी नहीं बैठे हैं। उनकी पॉकेट खनकती थी धन से, तब कितने क्वेश्चन निकलते होंगे। हम पाप की गठरी बांधते रहें। लेकिन कृष्ण बोलते हैं, उद्धव कभी सोचो, तुमने अगर मुझे नज़दीक रखा है, तुम कुछ भी बुरा नहीं करोगे, मेरी वाइब्रेशंस वो होंगी। जब तुम मुझको दूर कर देते हो, मुझसे दूर होते तो कुछ भी कर सकते हो, तभी मुसीबतों में फंसते हो, तभी धर्मराज की तरह गलती करते हो। जैसे वो उसको, कृष्ण को मना कर दिया अंदर आने को, और चुपके चुपके जुआ खेल रहा है अंदर। उसने अगर ये समझ लिया होता कि मैं साक्षी होकर सब कुछ देख रहा हूँ, तो क्या वो ये सब करते। तब वो दो चुप हो गया। प्रभु कितना गहरा दर्शन है ये। खेल का रूप कुछ और नहीं है, ये बहुत प्यारा दर्शन दे रहे हो तुम मुझे। कितना महान सत्य है ये। प्रार्थना पूजा पाठ से इसकी तुलना नहीं की, बुलाया नहीं जाता है। जैसे ही ये विश्वास करते हैं हम, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तब हमें साक्षी के रूप में उपस्थित फील हो, उसकी उपस्थिति फील होती है जब हम उसको इतना समझते हैं। मुश्किल तब आती है जब हम भूल जाते हैं, हम दुनियादारी में लग जाते, डूब जाते हैं, तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम भगवान को पास में नहीं रखते हैं। संपूर्ण भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को भी सारथी, उसके सारथी बने। वे स्वयं युद्ध नहीं करने जा रहे थे। जैसे वो कृष्ण की चेतना में अर्जुन विलय हो गया, तो अपने आप युद्ध भी देखो जीत गया। ऐसे करके उद्धव के शक शंकाएं, जो वरदान बोल रहा था, उसने गोलोक में भगवान चले जाते, उसके भी इतने कर्म बनते, उसने खोल खोल कर अपनी शक शंका हटाई। बताओ, ऐसा ज्ञान सुनने वाले के घर में कभी भी नेगेटिव आएगा? नेगेटिविटी होगी उसके घर में, कला क्लेश होगी उसके घर में, अगर ऐसे चैतन्य आत्मा वहाँ रह रही हो मेरे भगवान जी के ज्ञान की। जैसे उद्धव ने खोला है, प्रश्न करे हैं, ऐसे हमारे क्वेश्चन निकलने चाहिए। इतना एकाग्र मन और लक्ष्य हमारा होना चाहिए, वैराग लिए हुए, बस अभी हमने ब्रह्मलोक की तरफ ही जाना है। सो आज का वचन था, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। संवाद है महाभारत का, उद्धव के साथ कृष्ण का संवाद। गॉड ब्लेस, खूब सारे आशीर्वाद सबको। ठीक है, हरिओम।